Determination of relative atomic mass. Assalamu alaikum dear students, my name is Sonia. You're watching my YouTube channel that is Bright World Academy. आज मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की डिटर्मिनेशन समझाऊंगी। अच्छा, इसमें जो मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिटर्मिन करते हैं, वो कार्बन है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको इजीली फिर कैलकुलेट कर सकेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं एलिमेंट लेती हूँ, लेट्स सपोज कार्बन एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो होना आइसोटॉप चाहिए। क्लियर, ओके। कार्बन है हमारे पास, ठीक है, जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। आइसोटॉप नंबर 2 के पास 13 है और थर्ड के पास 14 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है। इसको हम आइसोटॉप कहते हैं, ओके। तो अगर डेफिनेशन वाइज चलें तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स कैलकुलेट होता है रिलेटिव एटॉमिक मासेस से फ्रॉम द आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। अब व्हाट डज इट मीन्स? बेटा सिंपली एक फार्मूला है, आप जिसे रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कौन सा फार्मूला है बेटा? आपने जस्ट क्या करना है कि आपने हर एक, लेट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है ना, ये सेकंड है और ये थर्ड। आपने फर्स्ट कार्बन के, आप किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप है उसके साथ ये काम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो रिलेटिव अबंडेंस है फर्स्ट कार्बन की, ये वाली, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके जो मास है कार्बन का, दैट इज़ 12। अब सॉरी, जो इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज़ 12। इसी तरह फिर आपने ऐड कर देना उनको दरमियान में, ठीक है। फिर आपने इसका रिलेटिव अबंडेंस लेनी है और आपने इसके न्यूट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने ऐड करना है, ठीक है। फिर आपने इसकी रिलेटिव अबंडेंस लेनी है और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे 14 से। ये देखें इसमें यही लिखा हुआ है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 12, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एटॉमिक मास बताना है। फिर उसी तरह रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 13, फिर उसका एटॉमिक मास 13 वाले का, फिर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन 14 और उसका एटॉमिक मास, और लास्ट में इन सब को ऐड कर देना है। मैं इरेज करके दोबारा समझाती हूँ। ये देखिए हमारे पास, आपको ये नज़र आ रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये फर्स्ट कार्बन की आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस कार्बन नंबर 12 की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसका न्यूट्रॉन नंबर होता है 12। हमने इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर दरमियान में प्लस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट कार्बन के लिए जो रिलेटिव अबंडेंस है दैट इज़ 1.1 और साथ उसका एटॉमिक मास लिख लिया दैट इज़ 13, और फिर नेक्स्ट वाले को हम लोगों ने जो है वो प्लस के साथ हम लोगों ने रिलेटिव अबंडेंस लिखी थर्ड वाले की, जो कि सबसे कम है, और साथ उसका एटॉमिक मास लिख लिया दैट इज़ 14। और सिंपली हम इनको ऐड करेंगे और आपके पास जो है वो एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा कार्बन का। आप ये हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, यूरेनियम के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी। होप सो आज आपको लेक्चर ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।